हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो थोड़ा अगर याद करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका यूनिट था पोटेंशियल, उसका यूनिट था सर वोल्ट। ठीक है, और डेफिनेशन क्या थी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते थे हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी यूनिट वोल्ट ही है। कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है सर, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने को जो वर्क करेंगे W बाय क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी तो वोल्ट ही आएगा ना। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो यूनिट वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही आएगा। अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 kg वाटरमेलन है और मेरे पास 8 kg वाटरमेलन, तो डिफरेंस कितना आया? 2 क्या kg, लीटर में थोड़ी आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या आएगा? वोल्ट। ठीक है, अभी कैसे सर? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जूल पर कूलम को अपन बोलते हैं वोल्ट। तो फिर 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। इसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब है कि सपोज ए और बी है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। इसका मतलब क्या है कि बी से मुझको एक यूनिट चार्ज लाने में, बी से ए लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल। कितना चार्ज लाने में? 1 कूलम चार्ज। ये मेरी गाड़ी है, ये मैं 1 कूलम चार्ज लेके जा रहा हूँ बी से ए तक, तो कितना वो वर्क किया? 1 जूल। कितना चार्ज लाए? 1 कूलम। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सर 1 वोल्ट। ठीक है, अभी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, बुक में वो देखते हैं कि हाउ मच amount of work is done, how much amount of work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point of 110 volt। सपोज ऐसा क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन जो दिया है वो है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम 118 टू 128। दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है ए पॉइंट, इसका पोटेंशियल है सर अभी दिया है 128 वोल्ट। दूसरा पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है 118 वोल्ट। ठीक है, ये दो पॉइंट है, सिंपल। अभी पूछा है कि यहां से यहां पे चार्ज ले जाने में कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, कितना चार्ज ले जाना है, तो वो दिया है सर 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा लिखा नहीं मैंने। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 128 वोल्ट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल लिखने का सर फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाय Q। V कितना है, कितना हो सकता है इनका पोटेंशियल डिफरेंस? सर V हो जाएगा 128 माइनस 118 इज इक्वल टू W बाय कितना चार्ज लाए? 2 कूलम। 128 माइनस 118 कितना होगा रे? होगा ये होगा सर 10 वोल्ट इज इक्वल टू W बाय 2। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू W। तो ये हो गया आपका 20 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है रे? जूल। तो 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ऐसा एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है चलो आगे लूंगा एग्जांपल इसके। अभी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर रियल लाइफ में समझना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस समझने की जरूरत क्या है, नीड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अभी आगे जाके अपन जब इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी करेंगे तो उसमें चार्ज मूव होता है, चार्ज मूव होता है। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके सिवा चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा नहीं। क्या बोल रहा हूँ कि चार्ज को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो ये चार्ज तब भी फ्लो होगा जब ए और बी के बीच में क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस सर दिखता कैसे है, तो इसका सिंपल मेथड है एक्सप्लेन करने की। सपोज इस पॉइंट से समझ जाएगा, ये एक टैंक है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, इसको मैंने पाइप से दूसरे टैंक को कनेक्ट कर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, ये ए टैंक से बी टैंक में पानी कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, हाथ ना बोलो, जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा उसके बाद पानी फ्लो होगा क्या? नहीं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाटर फ्लो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल। मतलब वाटर को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? लेवल का डिफरेंस। ठीक है, मतलब वाटर फ्लो कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, वाटर कैसे फ्लो होता है सर? हायर लेवल से लोअर लेवल, ये तो सिंपल है। फिर इसके बाद अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कोल्ड। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी रे? हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? सर हीट ट्रांसफर होगी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हीट अगर फ्लो करना है, कब तक फ्लो होगा? जब तक सर दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक हीट फ्लो होगा। जब तक यहाँ पे लेवल का डिफरेंस है तब तक पानी फ्लो होगा। जब दोनों के टैंक में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा तो उसके बाद सॉरी, देखो वाटर फ्लो हो रहा था हायर लेवल से लोअर लेवल, हीट फ्लो हो रही थी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो किसी ने चार्ज को पूछ लिया कि भाई तू कैसे फ्लो होगा, तू कैसे फ्लो होगा? अभी चार्ज तो दो टाइप के हैं, तो चार्ज ने बोला, पॉजिटिव चार्ज ने बोल दिया कि सर मैं फ्लो होऊंगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर पता है कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में लिया था ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी। किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताएंगे कि सर इंफिनिटी से वो पॉइंट में चार्ज को लाने को जो वर्क करना पड़ा वही होता है पोटेंशियल। छोड़ो इतना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। पोटेंशियल मतलब एक लेवल है, क्या है? एक लेवल। चार्ज कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, प्रॉपर्टी उसकी। निगेटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा रे? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, इतना याद रखना है। मतलब अगर मैं बोलूं ए और बी दो पॉइंट में, ए 220 वोल्ट पे है और ये 110 वोल्ट पे है, तो ए से बी तक पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा क्या? तो आप बोलोगे सर ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है, और पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ए आराम से फ्लो होगा, उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। पोटेंशियल का मतलब सिंपल है सर, लेवल। पिछला वाला डेफिनेशन ठीक है बुक में दिया है, लेकिन समझने के लिए तो ये मेथड बेटर है कि सर पानी फ्लो होगा हायर से लोअर, हीट फ्लो होगी हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। चार्ज कैसे फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अभी फ्लो ऑफ चार्ज पे अपन बात कर रहे हैं, तो इसके बाद अपन बात करेंगे करंट पे। ठीक है, चलो देखो फिर। पोटेंशियल का यूनिट क्या था? वोल्ट। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, याद रखना है ये सब। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, देखो भाई इसका सिंबल होता है आई। सिंपल से सिंपल डेफिनेशन अगर बताओ इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिया है, सिंपल यही है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। सिंबल क्या है इसका सर? आई इज इक्वल टू अपन लिखेंगे Q बाय टी। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। चार्ज का यूनिट क्या है सर? चार्ज का यूनिट तो कूलम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, कूलम पर सेकंड। करंट का यूनिट होगा अभी कूलम पर सेकंड, मतलब इसको ऐसे नहीं बोलने का, इसको बोलने का एम्पियर। क्या बोलेंगे इसको? एम्पियर। डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल आई इज इक्वल टू Q बाई टी।
कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बाद देखेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट के बाद यूनिट बोल दिया, हाँ सर एम्पियर है। तो छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट होते हैं सर इसके 1 मिली एम्पियर, मतलब होता है सर 10⁻³ एम्पियर। छोटे यूनिट भी यूज़ करने पड़ते हैं, 1 एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है, 10⁻³ मतलब सर सिंपल वर्ड में लिखूँ, सिंपल 1/1000 एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या होगा, माइक्रो या मतलब 6 याद रखना, 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये भी यूनिट ही है। अभी इसके बाद अगर क्वेश्चन, सपोज मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ कि सर कंडक्टर में से, एक कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो सर चार्ज फ्लो हुआ 420 कूलम। क्वेश्चन है भाई ये 420 कूलम कितने टाइम में फ्लो हुआ, t = 2 मिनट। फाइंड करंट I फाइंड करना, कैसे करेंगे फाइंड, सिंपल है, I = Q/T। रिश्ता है गणेश, रिश्ता है ना, I = Q/T। Q कितना दिया है 420 कूलम, T कितना है 2 मिनट, मिनट में टाइम नहीं चलता, SI सिस्टम में अपन टाइम यूज करते हैं सेकंड में, तो 2 मिनट मतलब कितने सेकंड, तो सर 2 मिनट मतलब 2 × 60 120 डिवाइड बाय 120, ये हो गया कितना हुआ 6 7 6 2 7/2 मतलब 3.5 एम्पियर इतना करंट फ्लो हुआ। समझा, सिंपल है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो सपोज चार्ज फ्लो हुआ किसी कंडक्टर से, चलो एक काम करो, किसी कंडक्टर मतलब समझते हो ना, जिसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा मतलब क्या, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज कैसे फ्लो होता है सर, पॉजिटिव फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, निगेटिव फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए सर 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये ऐसे मेरे पास छोटा एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, कितने टाइम के लिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो क्या करेंगे अपन, वही फॉर्मूला लिखने का, I = Q/T। तो Q Q निकालना है तो Q लिखेंगे, Q = I × T। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, Q = I × T। अभी क्या करेंगे सर, Q I कितना है 5, टाइम 1 मिनट, नो सर 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो 300 कूलम चार्ज क्या हुआ सर, फ्लो हुआ। ठीक है, 2 टाइप के एग्जांपल आते हैं इसमें, एक तो ये फॉर्मूला एक ही है, I = Q/T या फिर Q = I × T, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझा, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसमें अभी देखेंगे सर कि चार्ज तो फ्लो होता है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी इसके बाद अपन देखेंगे कि सर व्हाट इज क्या पता क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर में। तो अभी देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी थी अपन ने, सर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो कंटिन्यूअस वायर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अपन अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे सर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। अभी देखते कैसे जाएगा। देखो, सपोज ये एक मेटल की वायर है, ये वायर को मैंने बहुत 100 टाइम जूम कर दिया। अभी ये वायर कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, ये वायर का टुकड़ा है और मैंने यहाँ पे लगाया है सेल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सिंबल सेल का होता है। यहाँ पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे होता है निगेटिव। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है सेल।
पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, फिर एक और होता है पॉजिटिव निगेटिव, इसका मतलब क्या है सर, दो सेल आपने लगा दिए और ज्यादा लगा दो तो वो बन जाता है बैटरी। ठीक है, ये हो गया बैटरी। तो मैंने यहाँ पे सेल लगाया, बैटरी लगानी है, बैटरी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या ना, जब मैंने सेल लगाया तो सेल का काम क्या होता है, अभी तक क्या देखा था, सेल कुछ एनर्जी देता है? नहीं सर, सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो होगा क्या, जितने भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन कर रहे थे। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे थे जब मैंने सेल नहीं लगाया था। जैसे ही मैंने सेल लगाया, सेल ने क्या किया सर, सेल का एक ही काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। सेल का काम क्या होता है, मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल लगाया, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वायर में, वो सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो गए और वो क्या करने लगे सर, वो मूव होने लगे। कहाँ से कहाँ पे सर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव, देखो कनेक्ट किया है ना। तो हुआ क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव से किधर आने लगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग गए सर यहाँ से यहाँ, इस डायरेक्शन में, बराबर है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा फिर, निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे निगेटिव से किधर आ रहे हैं, पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ जो करंट लिया था, वो लिया था पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि तब वो टाइम पे सर पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, बराबर है। तो उन्होंने बोल दिया कि सर करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव। अभी भी हम वही डायरेक्शन यूज करते हैं, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे हैं, निगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो ठीक है, मतलब सर अगर सपोज मैंने एक मैंने बल्ब लिया और उसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, इधर जा रहे इलेक्ट्रॉन सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल अप्लाई कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो होने के लिए चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस। सेल और बैटरी का काम होता है टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे निगेटिव से पॉजिटिव, और अपन बोलेंगे कि सर करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव। समझा इतना? ठीक है, तो अभी इसके बाद अपन देखेंगे कि सर और दो चार सिंबल देख लेते हैं पहले। चलो, ये एक सिंबल दिया है बुक में V, ये क्या होता है सर, ये होता है वोल्ट मीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर किस लिए यूज करेंगे, अभी वोल्ट मीटर मतलब सर ये यूज होगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद है एक और सिंबल, ये ए मतलब क्या होगा, एमीटर। अभी एमीटर मतलब एम्पियर मेजर करेगा। एम्पियर किसका यूनिट था, करंट का। मतलब अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, उसको बोल देंगे एमीटर। क्या मेजर करेगा, ये करंट मेजर करेगा। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अभी ये सीरीज पैरेलल क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे, अभी तो थोड़ा बेसिक देख लो। फिर इसके बाद सर ये सिंबल क्या है सर, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर। ओके, और सिंबल ये है सर, वायर को एक पॉइंट पे जॉइंट किया है। ठीक है, वायर को जॉइंट किया है। ये क्या होता है, मतलब सर वायर तो पास हो रही है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अपन ने वायर को।
फिर उसके बाद आता है बल्ब का सिंबल, एमीटर का। ठीक है, अभी जैसे आगे, हाँ, ये जो सिंबल है ये एक टाइप का होता है स्विच। ये क्या होता है? एक टाइप का स्विच। मतलब अभी यहाँ पे कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो आपने समझ जाने का कि भाई ये क्या लगाया है? स्विच। और ये ओपन है, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही मैं ये इसको यहाँ पे टच करूंगा, मतलब स्विच हो जाएगा क्लोज, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपना ये स्विच होता है ना बोर्ड पे, बस वो उसी टाइप का स्विच होता है। तो इसको बोलते हैं अपन ओपन स्विच, ओपन स्विच। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज स्विच। ओपन स्विच मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज स्विच में करंट फ्लो होगा। अभी इतना अगर समझा होगा तो अपन इसके बाद देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट का डेफिनेशन चलो देखते हैं अभी। व्हाट इज सर्किट? सर्किट का डेफिनेशन दिया है बुक में, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्ट वायर बल्ब। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या दिया है बुक में? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग वायर्स, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting wires and रेजिस्टेंसेस। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो अभी आगे देखेंगे, तो फिर अपन उसकी जगह यूज कर सकते हैं वर्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। रेजिस्टेंसेस की जगह अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक bulb and switch between two terminal of cell or battery along which current is flow। इसको बोल देंगे सर हम इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी ने बोल दिया सर सर्किट ड्रॉ करके दिखाओ, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो भाई एक सेल या बैटरी ले लो, ये हो गया वायर। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया एक बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पे एक दिखा दिया मैंने की ये अभी ओपन है, जब ये क्लोज होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा। सिंपल। तो अभी अगले लेक्चर में अपन देखेंगे ओहम्स लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।